जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, शेयर करते हैं आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। एक सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में और उसके बाद करते हैं हमें लिखा हुआ सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। शुरू करने से पहले गुरु पापा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग कल मंडे 2 दिसंबर का है और गुरु पापा का इतना प्यारा ब्लेसिंग मिला है और इतने प्यारे दर्शन हुए हैं, मैजिकल दर्शन हुए थे। तो उसी का शुक्राना सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे गुरु पापा कहते हैं कि ब्लेसिंग ये आपके लिए ही होता है, अपने बेटे बेटियों के लिए, तो इसको सभी के साथ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन गुरु पापा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर देना मेरे प्यारे पापा, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो या गलत किया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन उस सत्संग से जो रिलेटेड जो मैजिकल बातें थी वो सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए गुरु पापा माफ़ कर दीजिएगा। और मैं फिर से एक बार आपका मंत्र जाप करते हुए, आपसे आज्ञा लेते हुए वो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरु पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मंडे 2 दिसंबर को जब गुरु पापा के नाती बाबू स्कूल की वैन में जा रहे थे, मैं उनको ड्रॉप करने गई थी घर के नीचे, और जब वो वैन पर बैठकर जा रहा था तो मैं हमेशा ही गुरु पापा को कहती हूँ कि आप अच्छे से अपने नाती बाबू के संग स्कूल जाइए, स्कूल में अच्छे से टाइम स्पेंड करिए और फिर अच्छे से घर वापस आ जाना। ऐसा ही मैं बोलती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। और जब वैन जाती है तो वाइट कलर की बटरफ्लाई जो 2-4 ही दिखते हैं संगत जी, वो भी वैन के साथ साथ उड़ते हुए चली जाती हैं और वो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है ना। शुक्राना है मेरे प्यारे पापा, आप जो कभी 2-4 होते हैं, कभी उससे ज़्यादा होते हैं, कभी कुछ भी नहीं होता, एक तो हमेशा ही होते हैं संगत जी, और वो इतना प्यारा नज़ारा होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे पापा का। और कल भी तो जो मेरा शुक्राना सत्संग था तो उसमें भी एक वाइट बटरफ्लाई दिखी जो वैन के साथ साथ गई, और फिर एक ऑरेंज और ब्लैक मिक्स कलर की, जैसे कि ब्लैक कलर की तितली है और उसके पंखों पर ऑरेंज है, और वो उड़ती हुई आई और बहन को पूरी तरह से चक्कर काटे जब बहन घूम रही थी वो जाने के लिए, और मेरे ऊपर भी आकर पूरा घूम रही थी। और मैंने कहा अरे ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर वाला है, नया वाला है। तो गुरु पापा, आज आपने नए रूप में, नए स्वरूप में मुझे दर्शन दिए, शुक्राना करती हूँ, कहा। मैंने मन ही मन मंत्र जाप करती रही संगत जी, और बहन चला गया और मैं देख रही हूँ, जब बहन आंखों से ओझल हो गया तो मैं देख रही कि गुरु पापा आप किधर हैं। मैं फिर से एक बार देख लूँ तो फिर से वो उड़कर मेरे ऊपर ही उड़ रही थी संगत जी, वो ऑरेंज और ब्लैक कलर की वाली तितली, और वो बटरफ्लाई जो घूम रही थी। तो मैंने सीधे हैं गुरु पापा आप आ गए, तो सामने जाकर एक जो फूलों की डाली होती है, एक पत्ते पर वो बटरफ्लाई, और मैं तो मानती हूँ कि वो गुरु पापा ही हैं संगत जी, तो गुरु पापा ही बोलूँगी। और उस पर बैठ गए वो तितली जो पत्ते पर, और वो
इतने प्यार से, और मैं नज़दीक गई और मैंने हाथ जोड़े और मैं 7 बार मैंने गुरु पापा का मंत्र जाप किया संगत जी। और मैं मन ही मन कही कि गुरु पापा ये आप ही हो, मैं जानती हूँ, मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। और वो 7 बार मंत्र जाप करने से नहीं उड़ कर गए, तो गुरु पापा ही थे संगत जी वो। और वो तितली वहीं पर बैठी रही, बिना हिले डुले, मतलब बिना उड़े, कुछ भी मूवमेंट नहीं, तक से करके पत्ते के ऊपर बैठी रही। और मैंने देखा और मैं इतना मुस्कुराने, मेरा चेहरा ही खिलखिला उठा है ना। और मैं ऐसे देख रही हूँ और मेरे हाथ में मोबाइल था संगत जी। तो मैंने कहा गुरु पापा क्या मैं एक फ़ोटो ले लूँ, सिर्फ ये मेरे लिए है, क्योंकि इतना प्यारा सुंदर सा स्वरूप के दर्शन कराए हैं आपने, तो प्लीज़ मैं एक फ़ोटो ले लेती हूँ, अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं ऐसा कह के मोबाइल ऑन किया संगत जी, और मैंने फ़ोटो भी क्लिक करी। और वो अभी भी बैठी रही है संगत जी, वो तितली वहीं पर है। और मैंने कहा गुरु पापा ये तो अ, और मैं बहुत नज़दीक से देखा संगत जी, बहुत ही नज़दीक, मैं सामने ही हूँ। और ऐसा कोई भी तितली हो या बर्ड हो, हम जितने भी नज़दीक जाने की कोशिश करें वो उड़ जाती हैं, है ना। लेकिन वो तितली सामने ही है और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो तो हमारे प्यारे गुरु पापा ही थे संगत जी। और मैंने अब कहा कि गुरु पापा ये तो आप ही हैं, प्लीज़ मुझे आपको छूना है पापा, एक बार मैं साइड से कहाँ से टच कर लूँ प्लीज़ मेरे प्यारे पापा। और मैंने डरते डरते, फिर भी लगा कि कहीं उड़ जाए तो है ना, कुछ बुरा लग जाएगा मेरे गुरु पापा को, ऐसा कहते हुए मैं डरते डरते मैंने पहले माफ़ी मांगते हुए मैंने आज्ञा लेती हूँ गुरु पापा से, मैंने हाथ थोड़ा सा उंगली बढ़ाकर मैंने टच किया संगत जी, मैंने उनको उनके पंख को, विंग्स को टच किया। और मैंने अपना माथे पर, सर पर वो हाथ उंगलियां लगाई। और जैसे ही मैंने टच करके जो मेरे हाथों को मेरे माथे और सर पर लगाया और मैंने हाथ जोड़े, तो वो अब उड़ी संगत जी, और तितली उड़कर मेरे सर पर आकर बैठ गई संगत जी। और सर पर आकर टच करके पूरा घूमकर उड़कर चले गए, दिखाई दे रहा उड़ उड़ रहे हैं। उसके बाद उधर झाड़ियों में किधर गुम हो गए। इतना प्यारा सत्संग हुआ मेरे साथ, इतने दिव्य दर्शन, इतने मैजिकल मोमेंट्स थे, वो नज़ारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी, आप सबने महसूस किया होगा। लेकिन वो बहुत ही प्यारा था, वो इतने देर तक मतलब हम दोनों बातें ही कर रहे हैं, सिर्फ शायद गुरु पापा की बातें मैं नहीं सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात, हर एक बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी का जवाब भी दे रहे हैं। वो कुछ ना हिले ना उड़े, ऐसे बैठे रहे और मुझे साक्षात दर्शन देकर गए और मुझे आशीर्वाद देकर गए। अपनी प्यारी बेटी को, अपनी लाडली बेटी को, आई लव यू सो मच मेरे प्यारे पापा। इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, ऐसे ही प्यार करते रहना, कभी साथ न छोड़ना, कभी नाराज़ मत होना मेरे प्यारे पापा, कभी हमसे गुस्सा मत होना। कुछ हम गलतियाँ करें तो प्लीज़ समझा देना, हमें डांट लगाना, लेकिन हमें प्यार करना मत छोड़ना, हमारा साथ कभी ना छोड़ना। गुरु पापा लव यू सो मच, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे पापा। इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे पापा, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु पापा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने अपनी वॉइस में शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो लिखा हुआ है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं कानपुर से बोल रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हमारे घर में काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे
और काफ़ी अनबन हो गई थी। हमारी फैमिली ऐसी नहीं थी, हमारी फैमिली में बहुत प्यार और मेल मिलाप था। बट संगत जी पता नहीं किन इश्यूज़ के कारण हमारे घर में जो है माहौल ख़राब होता गया धीरे धीरे, हमें नहीं समझ में आया। संगत जी मेरी जो सास हैं उनकी कुछ बुरी आदतों की वजह से भी ऐसा हुआ है। मेरी सास क्या करती हैं कि जो भी मतलब कबाड़ होता है या फिर जो भी एक्सपायर्ड चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करके रखती रहती हैं और फिर बाद में उनके जब नेगेटिव असर होते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता है। ऐसे फिर मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा ये क्या हो रहा है, किस लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो गुरुपा ने मुझे एक मैसेज टेलीपैथी के थ्रू दिया कि पुत्र तेरे किचन में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसने निकाल के क्यों नहीं फेंकती। संगत जी मैंने सत्संग सुना, आंटी जी ने बताया कि उनके किचन में काफ़ी सारे बर्तन थे जो अनयूज़ थे और लोहे के बर्तन थे जो यूज़ कर ही नहीं सकते थे। फिर संगत जी मैंने अपनी किचन में देखा तो हमारी किचन के कॉर्नर में ना एक लोहे का जैसे कि स्टैंड सा रखा हुआ था, उसमें मेरी सास रखती कुछ नहीं थी, बस वेस्टेज था। मैंने तुरंत से उसको बाहर निकाल के फेंका और उसके बाद से ना संगत जी काफ़ी कुछ माहौल ठीक होने लग गया था। तो यही कारण रहता है, हमें कहीं ना कहीं नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए हमारे घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुजी ने मुझे इशारा दिया और हमारे घर में चीज़ें धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगी। संगत जी मैं सत्संग को यहीं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।